हेलो ट्रेडर्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे थ्री कैंडल स्विंग क्या होता है या थ्री कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन से हमारी ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। जब हम इसको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे तो हमें ट्रेडिंग में चार्ट को समझना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए, थ्री कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है कि जब भी मार्केट कंटिन्यूशन सेलिंग में है और सडनली मार्केट फर्स्ट कैंडल आपका ऊपर होता है, सेकंड कैंडल आपका सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है, जहां से रिवर्सल पॉइंट होता है वही आपका लास्ट कैंडल होगा। एंड थर्ड जो कैंडल है सेकंड कैंडल के अबाउ में आके क्लोजिंग दे दे, मींस फर्स्ट कैंडल आपका सबसे ऊपर। अगर हम बाइंग के लिए देखें थ्री कैंडल स्विंग, देखो फर्स्ट कैंडल आपका सबसे ऊपर होगा, सेकंड कैंडल का विक जो होगा, विक या बॉडी सबसे नीचे होगा, एंड थर्ड कैंडल जो होगा आपका सेकंड कैंडल के अबाउ आके क्लोज हो जाएगा। इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं थ्री कैंडल स्विंग। या आपने जब बेसिक में पढ़ा होगा कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है या बुली सिंगल फिंग पैटर्न पैटर्न बना है, या आपका जो भी डोजी पैटर्न बना हो बुलिश के लिए, ये वही चीज है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा डेप्थ में हम समझेंगे, आईसीटी के कंसेप्ट में हम इसको समझेंगे। जब भी हम पैटर्न हम का जो कंफर्मेशन हम लेते हैं थर्ड कैंडल के साथ में, कि जैसे आपका ये हैमर कैंडल बना, थर्ड कैंडल हम कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही हमें ये देखना है कि क्या हमारा थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन हुआ है। जब तक थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा। जब मार्केट थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन बना देगा उसके बाद मार्केट अप साइड में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कहां तक जाएगा, कहां से रिवर्स होगा, ये सेकंड पार्ट है, इसको हम बाद में समझेंगे। बट पहले सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देखो, हमें ज्यादातर दिक्कत कहाँ आती है जब मार्केट कंटिन्यूशन में होता है, कंटिन्यू मार्केट गिर रहा होता है या कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में जा रहा है और हमारे पास ना कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है। सेलिंग में हम देखें तो हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होगा, बाइंग में हम देखें तो हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, ना लेफ्ट साइड में हमारे पास में कोई स्विंग होगा। तो हमें समझ में ही नहीं आता कि मार्केट कहां से रिट्रेसमेंट करने आएगा या किस पॉइंट से वापस सेलिंग में आएगा। तो ये एक सबसे बेस्ट वे है जो हमें ये बताता है कि मार्केट कब आपका रिवर्स होगा। देखो, जब भी अगर मार्केट कंटिन्यूशन सेलिंग में है तो अगर इस थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन नहीं बना तब तक आपका मार्केट बुलिश नहीं होगा। जब भी इसको ऊपर जाना होगा, ऊपर जाने से पहले इसको ये फॉर्मेशन बनाना होगा, एक स्विंग इसको बनाना होगा, उसके बाद ही ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। और अगर कंटिन्यू मार्केट बाइंग साइड में है और उसको सेलिंग में आना है तो सेलिंग के लिए उसको एक स्विंग बनाना होगा। अब ये जो सेकंड कैंडल जो होती है इसका कलर कैसा भी हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। कैंडल चाहे आपकी डोजी बने, एंगल फिंग बने, कोई सी भी बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम उसके नाम पे नहीं जाएंगे, हमें जस्ट कैंडल के बिहेवियर को पता करना है। कैंडल की जो फॉर्मेशन होगी हमें उससे ही कंफर्म करना है कि क्या थ्री कैंडल स्विंग बना है या नहीं बना। और थ्री कैंडल स्विंग का थर्ड वाला जो कैंडल होता है वो अगर आपका सेलिंग में बना हुआ है तो थर्ड वाला कैंडल आपका सेलिंग का होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। अगर बाइंग में बना तो अगर सेकंड कैंडल आपका सेलिंग का भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, बस आपका जो थर्ड कैंडल होगा वो सेकंड कैंडल के अबाउ में क्लोज होना चाहिए एंड उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो ही हम उसको थ्री कैंडल स्विंग कंफर्म मानेंगे। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के हिसाब से भी हम समझेंगे चार्ट पे। देखो, हायर टाइम फ्रेम पे जब हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं बट फिर भी लोअर टाइम फ्रेम पे बार बार स्विंग बनते हैं। कभी छोटे टाइम पे अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, सडन फिर सेलिंग आ जाती है। तो ये सब थ्री कैंडल फॉर्मेशन हमें बताएगा कि कहाँ कब हमें बाइंग मिल सकती है, कब हमें सेलिंग मिल सकती है, टेम्परेरी डायरेक्शन कब चेंज हुआ है या किस पॉइंट से टेम्परेरी डायरेक्शन हमारा चेंज हो सकता है। बीच बीच में सडन, जैसे हमारा वन डे का चार्ट जो है सेलिंग में है बट सडनली 5 मिनट में बाइंग आ गई, तो बाइंग आने के बाद फिर वो बाद में सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो थ्री कैंडल स्विंग ही हमें बताएगा कि किस पॉइंट से हमें बाइंग मिल सकती है और किस पॉइंट से हम वापस सेलिंग में जा सकते हैं। इसको हम थोड़ा चार्ट में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये आपका
फर्स्ट कैंडल, सबसे लोवेस्ट कैंडल हो गया आपका सेकेंड कैंडल, एंड दिस थर्ड कैंडल। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूशन। ट्रेंड क्या था आपका? बुलिश, बट जब ऊपर गया तो किसको लेके गया? थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन के साथ। आप यहां पे जोन फाइंड आउट करोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, एंड इसके अबाउ में ये एक एफईजी। आप अपना एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को लेके बैठे रह गए, मार्केट पहले ही निकल गया। इसके पीछे का लॉजिक भी हम समझेंगे, बट अभी जस्ट आप ये समझो कि देखो, यहां से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में, इस लेग को हम समझें तो ये देखो कंटिन्यू अपसाइड में, किसी भी पॉइंट पे आके आपका थ्री कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ। और जब तक थ्री कैंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक मार्केट सेलिंग में नहीं आएगा। यहां पे एक बना, बट देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, बट थर्ड कैंडल जो है हमारा बुलिश है, ना कि सेलिंग। अगर हमें सेलिंग में थ्री कैंडल स्विंग देखना है तो उसके लिए थर्ड कैंडल का सेलिंग का होना कंपलसरी है। थर्ड कैंडल में हमें सेलिंग देखने को नहीं मिली, मार्केट बुलिश हुआ, अगेन अपसाइड। नाउ अगेन देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल सबसे हाई, एंड थर्ड कैंडल आपका सेलिंग का। नाउ ये जो बाइंग आई है, अब ये आपका रिवर्सल पॉइंट है, बट ये जो बाइंग क्यों आई यहां से, ऐसा क्या था यहां से कि इस पॉइंट से बाइंग आ गई, इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे कि कहां कब हमें एंट्री करनी है, कब नहीं करनी। ठीक है, एंट्री मॉड्यूल अलग चीज है, बट इस चीज को समझो एक बार। उसके बाद देखो, अगेन जब वापस ही बाउंस हुआ, देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल सबसे डाउन, एंड थर्ड कैंडल अगेन अपसाइड। नाउ फिर देखो एक्सटर्नल ले लिया, फिर से देखो फर्स्ट कैंडल डाउन, एंड सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल सेलिंग की, वापस मार्केट डाउन। नीचे से जब बाइंग में गया तो भी देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल में बाइंग। ऊपर से जब नीचे आएगा तो भी देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फिर डाउन आ गया। यही एक चीज है जो हमें बताता है कि हमारा टेम्परेरी डायरेक्शन कब चेंज हो रहा है और किस पॉइंट से डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इसके बाद देखो यहां से जब हम अपसाइड में जाना स्टार्ट हुआ वापस से मार्केट, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, ये आपका एक स्विंग बना। तो इस स्विंग के बाद में देखो यहां पे एक स्विंग बनने वाला था, बट थर्ड कैंडल ने हमें कंफर्मेशन नहीं दी, ये भी इनसाइड कैंडल रह गई, अगेन मार्केट अपसाइड। इस लेवल पे आके एक थ्री कैंडल स्विंग बना, वापस अपना बाइंग जोन टैप किया, थ्री कैंडल फॉर्मेशन हुआ, एंड अपसाइड की लिक्विडिटी। ये छोटे छोटे जोन इसलिए बन रहे क्योंकि डे के जो लिक्विडिटी बन रही है वो बहुत छोटा छोटा रेंज में बना हुआ है, इसलिए थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल ही वहीं पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, बट हम अभी एंट्री मॉड्यूल नहीं सीख रहे, हम जस्ट मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंट्री कब करनी है, कहां से करनी है, वो सब बाद की बात है। ठीक है, इस लेग में देखो आप, इस पॉइंट से लेके अब जब यहां पर तक आके थ्री कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ तब तक कहीं भी बाइंग नहीं आई, कंटिन्यूशन सेलिंग है। और जैसे ही थ्री कैंडल फॉर्मेशन हुआ मार्केट अपसाइड चलेगा, अगेन थ्री कैंडल फॉर्मेशन, पूरा का पूरा मूव कैप्चर। थ्री कैंडल स्विंग आपको बताएगा कि मार्केट में कब टेम्परेरी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किस पॉइंट से डायरेक्शन चेंज हो गया। नाउ अब देखो यहां जैसे थ्री कैंडल स्विंग बन गया, अब आप यहां बैठे हो कि मैं अभी भी मेरा सेलिंग का ट्रेड है, तो आपका टेम्परेरी डायरेक्शन चेंज हो चुका है, आप ट्रेड ले रहे हो डायरेक्शन के अगेंस्ट में, तो ऐसा भी तो लगना ही है ना। डायरेक्शन के साथ में हमें ट्रेड फाइंड आउट करना है। ये थ्री कैंडल स्विंग हमें बताएगा कि मेरे डायरेक्शन अभी के लिए क्या है। जब आपको डायरेक्शन फाइंड
करना आपको आ जाएगा, 3 कैंडल स्विंग को आप थोड़ा डेप्थ में जाके समझोगे तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री करना समझ जाओगे। अगर आपने वनडे पर डायरेक्शन फाइंड आउट किया है ना, तो वनडे पर आप एंट्री नहीं बना सकते। आपको एक टाइम फ्रेम से शिफ्ट होकर मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखना ही होगा। अगर वन डे आपका बुलिश है तो आपको 1 आवर 30 मिनट में जाके इनका ही ट्रेड फाइंड आउट करना है, ना कि सेलिंग साइड का, क्योंकि आपका वन डे जो है वो बुलिश है। अब कहां तक बुलिश है ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। किस पॉइंट से हमें सेलिंग मिल सकती है वो बताएगा आपको हायर टाइम फ्रेम। वनडे में अगर आपका 3 कैंडल स्विंग बना है तो चार्ट खुद बताएगा कि आपका बाइंग जो है वो कहां तक है, सेलिंग कहां से हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। हर चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। पहली चीज है हमारा 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन। आई होप ये समझ में आया होगा आपका। अब देखो 3 कैंडल फॉर्मेशन जब हम देखते हैं तो कभी कभी तो हमें काफी सही लेवल से हमें मिल जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, इस लेवल से ये जो बाइंग आई है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट लिक्विडिटी कहां पे थी, इस लेवल पे। ये आपका सपोर्ट जोन भी टूट गया, यहाँ एक सपोर्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा सपोर्ट है, वो भी ब्रेक हो गया। तो इसके हिसाब से मार्केट को तो यहाँ पे जाना चाहिए था इस लिक्विडिटी को लेने के लिए, लेकिन बीच में ही मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की साइड चला गया। अब समझ में नहीं आया कि ये बाइंग यहां से क्यों आई। समझ रहे हो ना? ना यहां से आप देखोगे यहां आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इस लेवल पे आपके पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बट सडन वहां से सेलिंग आ गई। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क करते हुए गए, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते ही रह गए। इसलिए हमें हायर टाइम फ्रेम को भी समझना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ लोअर टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करना पड़ेगा। 3 कैंडल स्विंग आपका हर टाइम फ्रेम पे बनता है। अब हर टाइम फ्रेम पे आपको डायरेक्शन पता होती है, लेकिन एंट्री के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके शिफ्ट होना पड़ता है, किस पॉइंट से हमारा एंट्री पॉइंट बन सकता है। एंड मार्केट का बिहेवियर मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो मार्केट जो है किस तरीके से मूव करता है उसको भी हम थोड़ा समझते हैं। देखो मार्केट जो है 2 स्टेप में मोमेंटम करता है। पहला, या तो वो ऑर्डर ब्लॉक को लेके जाएगा, सेकंड या वो लिक्विडिटी को लेके जाए। या तो ऑर्डर ब्लॉक लेके जाएगा या लिक्विडिटी को लेके जाएगा। एक साइड का डायरेक्शन चेंज हो गया, 3 कैंडल स्विंग बन गया, मतलब अनदर साइड की लिक्विडिटी उसका टारगेट होगा। या तो लिक्विडिटी होगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक को वो टारगेट करेगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट मूव में जाएगा। स्ट्रक्चर में समझो थोड़ा सा। देखो इस लेग से एक 3 कैंडल स्विंग बना, नाउ यहां से एक बाइंग स्टार्ट हुई। या तो मार्केट एफईजी को टारगेट करेगा या ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करेगा या लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। नाउ 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन हुआ। अब देखो सेलिंग कब तक नहीं आई, जब तक 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन नहीं हो गया। सेल साइड की लिक्विडिटी डन हुई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बाई साइड लिक्विडिटी डन। एक साइड लिक्विडिटी डन हो गई, 3 कैंडल फॉर्मेशन बन गया। उसके बाद सेल साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी डन हुई। उसके बाद मार्केट ने फिर से रिवर्स किया, कहां तक, ऑर्डर ब्लॉक तक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक डन हुआ, फिर से सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी डन हुई, 3 कैंडल फॉर्मेशन बना, अनदर बाई साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी। जब इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में सेलिंग कंफर्म नहीं हुई, उसने ऊपर की लिक्विडिटी को भी टारगेट किया।
एंड उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही डन हुआ, 3 कैंडल फॉर्मेशन बना, अब कहां निकलेगा? सबसे पहले लिक्विडिटी, इधर कुछ है नहीं, अगेन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बाद वापस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ये डन हुआ, उसके बाद फिर से ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक डन किया, इस लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो क्या डन किया? लिक्विडिटी। 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ, कहां गया? इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक को लेने, एंड यहां पे हायर टाइम फ्रेम का भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, वीकली का भी, उसको डन किया। तो देखो नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसको रेस्पेक्ट देने की कोशिश हुई, बट 3 कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ, सडन सेलिंग। लोअर टाइम फ्रेम पर भी यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आया होगा डेफिनेटली, तो ऊपर का जो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है वहां से इसमें फिर से सेलिंग। अब इस चीज को देखो थोड़ा और डेप्थ में जाके आप समझोगे ना। आपको मैं एक चीज बताऊं, जैसे मार्केट को यहां से मूव करना है, अब यहां से कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में गया, ठीक है, तो इसके पास दो चीज है जहां से ये वापस रिवर्स कर सकता है, पॉइंट नोट डाउन करना। या तो मार्केट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को लेके नीचे गिरेगा, या लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करेगा। अगर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। यहां समझो इस चीज को, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कैंडल स्विंग बना, बट साथ ही साथ क्या बना? एक एफवीजी। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं मिला, टूट गया। डिफेंस में क्या बन गया? एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक डन हुआ, अपसाइड फर्स्ट लाइन। अब देखो ये जो लेग है यहां से लेके यहां तक का, इस एक लेग के अंदर फर्स्ट जब एफवीजी जो होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम जिसे बोलते हैं, अगर उसने रेस्पेक्ट नहीं दिया तो मार्केट जाएगा स्विंग के लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए, जो कि है इस लेवल पे, यहां। ये इसको रेस्पेक्ट नहीं मिला, इसने अपना काम किया, डिफेंस में ऑटोमेटिकली एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, जो हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब यहां से अप साइड में जाना है। मूव किया अप साइड, टारगेट डन। यहां से जैसे 3 कैंडल स्विंग बना, मार्केट ने ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या बनाया? एक एफवीजी, जो कि बाइंग के लिए क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डिफेंस हुआ, अगेन तोड़ के निकल गया, टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी, अगेन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑलरेडी फेल हो चुका है, इस लेग में आप देखोगे तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ऑलरेडी फेल हो चुका है। जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसने टैप किया, बाई साइड की लिक्विडिटी दी, नाउ सेलिंग कैंडल आई। जब एफईजी हमारा फिल हो चुका है तो टारगेट क्या होना चाहिए फिर? जो रिसेंट जो लिक्विडिटी बनी वो, और नीचे की लिक्विडिटी। मार्केट उसको लिया और कंटिन्यू अपसाइड, अगेन 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ। देखो एक चीज और समझो, ये जो सिचुएशन है, एक सेकंड, ये जो सिचुएशन अभी मैंने बताई आपको कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को इसने लिया और बाई साइड में चले गया, ठीक है, बट इसने अपना काम तो किया, यहां से एक बाइंग कैंडल भी आई, बट नेक्स्ट जो कैंडल है उसने हमें मोमेंटम नहीं ना देके उसने नेक्स्ट सेलिंग कैंडल बना दी। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जो काम करना था उसके पास उतनी ही स्ट्रेंथ थी कि वो एक कैंडल तक पुश कर सका। नेक्स्ट कैंडल में अगर सेलिंग आ गई
तो नेक्स्ट आपका टारगेट होगा लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी, अगर मल्टीपल एफईजी है तो। और अगर लेग में मल्टीपल एफईजी नहीं है तो आपका एफईजी ऑर्डर ब्लॉक। इस लेग में देखो आप, यहां से जब मल्टीपल एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए ऊपर गए तो यहां सबसे पहले क्या बना, एक एफईजी, मार्केट ने टैप किया, प्राइस अपसाइड। इसको क्या करना चाहिए था, इस हाई को ब्रेक करना चाहिए था, बट नेक्स्ट कैंडल आपकी सेलिंग में आ गई। नेक्स्ट कैंडल सेलिंग में आने की वजह से ये आपका फिल हो चुका है ऑलरेडी इस कैंडल के साथ। अब आपका जो टारगेट है वो होगा इस लेग का लास्ट एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, और उसके बाद टीपी होगा आपका लिक्विडिटी। ये डन हुआ, लेकिन उससे पहले ये क्या था, इसी को बोलते हैं टेम्परेरी डायरेक्शन चेंज होना। डायरेक्शन हमारा डाउन साइड का था, बट बीच में सडनली बाइंग आ गई। तो ये जो बीच में सडन बाइंग आती है, ये टेम्परेरी बायर्स होते हैं जो मार्केट को पुश करते हैं। देखो जब ये नीचे आ रहा था, यहां तक ये आया, तो उसने नीचे आते हुए डिफेंस पॉइंट पहले से ही बना के तैयार कर दिया। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, उसके मिड में क्या आपके पास एक एफईजी, अब उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो बाइंग आई, उसने क्या किया, ऑलरेडी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, टैप किया और डाउन। समझ में आया? अब जब आप टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करते हुए चलोगे ना, तब आपको चीजें समझ में आई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है आपका थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन, जहां हमारे पास में जब ना कोई लेवल होता है ना कोई कंफर्मेशन होती है, तब हमें थ्री कैंडल स्विंग मदद करता है कि हमें कहां से रिवर्सल मिल सकता है और कहां से हम एंट्री कर सकते हैं, किस पॉइंट पर हम एग्जिट कर सकते हैं। जब तक आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं टूटेगा तब तक मार्केट कंटिन्यूशन में रहेगा। ठीक है, अब इसको हम हायर टाइम फ्रेम के साथ में अटैच करके भी देखेंगे, बट जिस टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस करते हैं उस टाइम फ्रेम पर हम कभी भी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करते। अगर आपको वीकली डायरेक्शन पकड़ना है तो आपको 4 आवर या डेली में जाके एंट्री प्लान करनी होगी। 1 आवर 30 मिनट में आपको एंट्री प्लान करनी होगी, ना कि वीकली डायरेक्शन। अगर आपने मंथली डायरेक्शन फाइंड आउट की है और मंथ का डायरेक्शन अगर आपका बुलिश है ना, मंथ जैसे ये मंथ है, मंथ का डायरेक्शन अगर आपका बुलिश है तो आपको एंट्री 4 आवर या 1 डे में जाके नीचे से फाइंड आउट करनी होगी, ना कि 1 मंथ की कैंडल को देखते हुए। तो इसके लिए और वीकली प्रोफाइल भी हम समझेंगे। वीकली प्रोफाइल क्या होती है, वीक में जब मार्केट देखो 5 के 5 दिन तक एक्सपेंशन नहीं करता, मार्केट वीक में 2 या 3 दिन ही एक्सपेंशन करता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन मार्केट चलता है, बट पांचों दिन मार्केट में एक्सपेंशन नहीं होता। एक्सपेंशन खाली आपका 2 ही डेज होता है, या मैक्स टू मैक्स तीसरे दिन अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पास में पहुंचा हुआ है तो उससे भी आपको डेली डायरेक्शन को समझने में बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझेंगे वीकली प्रोफाइल क्या होता है। अभी के लिए आप एक काम कीजिए, डेली टाइम फ्रेम को जाके मास्टर करो। डेली टाइम फ्रेम पर जब भी थ्री कैंडल स्विंग बना है उसके बाद में क्या लोअर टाइम फ्रेम पे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक देखो और वहां से बाई साइड को एंटर करके प्लान करो। जैसे इस लेग में हम देखें, यहां पर ये आपका एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह। नो, इधर देखो थ्री कैंडल स्विंग कब बना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 30 मिनट में जाओ, एमएसएस देखो, और पहली चीज ये
इस लेवल पे अगर 3 कैंडल स्विंग बना है तो उसका टारगेट क्या होगा? इधर कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये आपका टीपी होगा। 30 मिनट पे जाओ और सबसे पहले एक एमएसएस देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होगा। तो एमएसएस कब हुआ? इस पॉइंट पे आके, ठीक है। अब ऊपर से जितने भी आपके पीओआई है वो सब क्या आपके सेलिंग पीओआई है। लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक आपका सेलिंग का होगा। फिर स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ, कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो टारगेट क्या होगा? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउन, वापस से लो ब्रेक हुआ। फिर क्या टारगेट करना है? एफईजी ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी। जब यहां से बाइंग आई इस लेग से तो ऑर्डर ब्लॉक कहां था? यहां पे। अब ये इसका एफईजी, यहां तक ओवरलैपिंग, इसके ऊपर कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। देखो ये ब्रेक हुआ लेकिन अभी भी ये पेंडिंग है, स्टिल ये पेंडिंग है अभी भी। वापस से डाउन, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक टैप। मार्केट जब भी जाएगा अपना लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को लेके ही जाएगा। अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक। अब क्या बचा इस लेग में? ये एक लिक्विडिटी डन हुआ, वापस लो ब्रेक हुआ, फिर लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, और ये आपका वनडे का डायरेक्शन डन। अब ये जो बाइंग इसमें जो आ रही है, ये जो बाइंग आई यहां से यहां तक की, इसको बोला जाता है टेम्परेरी बायर्स का चेंज होना। ये ओवरऑल बायर्स नहीं है आपके। आधे घंटे में आपको बाइंग मिली, यहां देखो आधे घंटे में आपको बाइंग मिली, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आपका वनडे आपका बियरिश है तो वनडे के हिसाब से, वनडे के बायर्स के हिसाब से आपको ट्रेड फाइंड करना। यहां एक भी कैंडल बुलिश नहीं। 30 मिनट में जाओगे काफी सारे पुलबैक देखने को मिले। देख समझ में आया आप? और सेम 3 कैंडल फॉर्मेशन यहां भी काम करता है। जब प्राइस ने लो बनाया 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ, चढ़ गया, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक लिया, वापस आके लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लेने के बाद में 3 कैंडल फॉर्मेशन बना, ऊपर एफईजी नहीं है तो सीधी सी बात है लिक्विडिटी लेगा। अगेन 3 कैंडल फॉर्मेशन बना, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक हडल, ऊपर का एफईजी जो बना उससे वापस आ गया।